नमस्कार नमस्कार। दोस्तों। एक छोटा शहर था जिसके म्यूनिसिपल कमेटी के जो प्रधान थे वो कुछ रोज के लिए बाहर जा रहे थे। और जब वो शहर से बाहर गए तो पीछे से एक शैतान व्यक्ति ने पानी की सप्लाई जो हर घर में जाती थी उसका जो जहाँ टैंक था उस टैंक के अंदर उसने कोई ऐसी दवाई मिला दी कि जिससे सब लोग जो है वो पागलों की तरह बिहेव करने लग पड़े। जैसे जैसे पानी में मिली हुई उस दवाई का असर पूरे शहर के अंदर हुआ तो लोगों का बिहेवियर जो था वो अजीबोगरीब सा होता चला गया। शहर के लोग सड़कों पर ऐसे घूम रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे पर अजीब अजीब तरह के रंग मेकअप के नाम पे लगाए हुए थे। बालों में भी कुछ लाल पीले रंग लगाए हुए थे और कपड़े ऐसे जिससे कि शरीर भी पूरा ढका ना हो। ऐसे वो सड़कों पे दिन भर रात भर घूम रहे थे, पागलों की तरह नाच रहे थे। लाउड म्यूजिक लगा हुआ था। सड़कों पर लोग शराब पीकर इधर उधर बॉटल्स फेंक रहे थे, खा पी रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे। बहुत ही अजीब सा दृश्य हुआ था। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनकी माँओं को उन बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं था, क्योंकि सभी माँओं ने भी इतनी शराब पी रखी थी कि उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हमारे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। और इस सब में सबसे बड़ी डिस्टर्बिंग बात ये थी कि शहर में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जिसको ये समझ आए कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि सभी लोग इतने ज़्यादा नशे में थे कि सभी को लग रहा था कि हम बहुत मज़े में हैं और किसी को ये समझ नहीं आई कि कुछ गलत हो गया है। कुछ रोज बाद जब वो शहर के प्रधान वापस आए तो वो देखकर बहुत हैरान हो गए कि ये मेरे शहर का क्या हाल हुआ है। लोग सड़कों पे बिखरे बैठे हैं, शराबें ओपनली पी रहे हैं और इस तरीके से नाच चल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि क्या गलत हो गया मेरे शहर में, और ये सारों के ऊपर एक ही तरह का नशा है। तो उसने सोचा जो सारों को प्रभावित कर रही है चीज, या वो हवा हो सकती है, पानी हो सकता है। जैसे ही उसके मन में आया पानी, तो उसने कहा मैं जाकर देखता हूँ। वो रिजर्वायर जो शहर का था वो वहां पहुंचा और उसने देखा कि उधर एक डिब्बा सा पड़ा था दवाई का, जो दवाई लगता था कि पानी में मिक्स करी गई है। उसको सारी बात समझने में अब देर नहीं लगी। उस व्यक्ति ने वो पानी के टैंक को खाली करवाया और उसके साथ नया पानी उसमें भरा। एक दो दिन में जब वो नया पानी लोगों के घर तक पहुंचा तो उनका नशा उतरा और शहर वापस एक व्यवस्था में आ गया। कहानी तो इतनी सी है, लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या आज का समाज भी कुछ इसी तरह का है। हम किन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, और समाज के अंदर ये जो ड्रग्स की डोज, कहीं पे इंटॉक्सिकेंट्स की डोज, कहीं इंजेक्शंस की, कहीं पे दवाइयों की, और कहीं पे तो एडल्ट कंटेंट की डोज, ये सारे हमारे समाज में एक विष घोल रही है। हमें खुद को रियलाइज नहीं होता। जब ये चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो हमें बड़ा आनंद आ रहा होता है, लेकिन ये एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे समाज को खत्म कर रही है। आज न्यू ईयर्स ईव है। आज सभी शहरों में पार्टी का माहौल होगा। शायद आप भी शाम को किसी पार्टी में जा रहे होंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सेलिब्रेट करते समय इतना नशा ना करें कि आप अपनी सुध बुध खो बैठें। अगर आप एक यंग पेरेंट हैं तो ये ध्यान रखें कि आपके नौजवान बच्चे ये चीज़ें ना कंज्यूम करें। खाना सिर्फ वो नहीं होता जो हम भोजन करते हैं, जो हवा पानी है, हमारे आसपास की सब चीज़ें हैं, चाहे वो दृश्य हैं, म्यूज़िक है, बातें हैं, मूवीज़ हैं, कुछ भी जो हम कंज्यूम करते हैं अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से, वो सब हमारे कैरेक्टर को, हमारे मन को, हमारे दिमाग को इफ़ेक्ट करता है।
हम सब का भविष्य, हमारे देश का भविष्य, पूरी मानव जाति का भविष्य इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी आने वाली बच्चों की जो जनरेशन है उसका कैरेक्टर कैसा होगा। हम सबको अपने बच्चों के अच्छे कैरेक्टर के निर्माण के लिए थोड़ा थोड़ा योगदान तो देना ही चाहिए। आप सबको आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। धन्यवाद। तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।